नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। अखिल भारतीय राज्य सरकारी पेंशनर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय निकाय के आह्वान पर 15 जुलाई को जिला मुख्यालय अंबिकापुर में धरना प्रदर्शन आयोजित करते हुए 9 सूत्रीय मांग को लेकर अंबिकापुर के घड़ी चौक में प्रदर्शन किया। मांग पत्र के जरिए संघ ने कहा कि राज्य पुनर्गठन 2000 से पेंशनरों को 25 वर्ष के पश्चात भी स्थिति जस की तस है, जो कि पेंशनरों के लिए अत्यंत पीड़ादायी है और केंद्रीय सरकार के सेवानिवृत्त पेंशनरों को महंगाई राहत 55% का भुगतान किया जा रहा है। केंद्रीय तिथि से एवं केंद्रीय दरों पर राज्य के पेंशनरों को भी महंगाई राहत भत्ता दी जाए। महंगाई राहत भत्ता के तहत पेंशनरों को रोके गए एरियर्स का भुगतान जल्द किया जाए। देश के अन्य राज्यों की भांति प्रदेश के पेंशनर्स को 3000 रुपये प्रति माह मेडिकल भत्ता दी जाए। वहीं उन्होंने अपने सुविधा अनुसार पेंशनरों के दाह संस्कार हेतु न्यूनतम 50,000 रुपये दिए जाने की मांग की और इन सब बातों के लिए सभी जिला में पेंशनर्स कल्याण बोर्ड का गठन कर उनकी नियमित बैठक बुलाई जाने पर भी जोर दिया है। अनंत सिन्हा, छत्तीसगढ़ प्रगतिशील पेंशनर्स संगठन। किन मांगों को लेकर आए हैं, क्या क्या करते आज हम लोगों की जो मांग है मुख्य रूप से केंद्रीय सरकार से भी है और राज्य की जो सरकार है उससे भी। केंद्रीय सरकार से हमारी जो मांग है वो मुख्य रूप से 8वां वेतन आयोग का गठन, पीएफआरडीए विधेयक जो पेंशन से संबंधित है उसको निरस्त किया जाए और वित्त विधेयक 2025 अभी जो फरवरी में जो अध्यादेश बना है, इस अध्यादेश में इस बात को उल्लेखित किया गया है कि जो पेंशनर सेवानिवृत्त 2025 के पहले हुए हैं जो कर्मचारी, उनको आगामी आने वाले दिनों में किसी भी प्रकार का आर्थिक लाभ न दिया जाए। मतलब ये है कि उनको मिलने वाला जो लाभ है, एक तो महंगाई राहत भत्ता है और दूसरा भी आने वाला है 8वां वेतन आयोग का की सिफारिश, उसका गठन। तो निश्चित रूप से जब ये वित्त विधेयक जब कानून के रूप में आ गया है तो हम ये चाहेंगे कि ये कानून इसमें जो पेंशनरों के विरुद्ध है, उनके हितों के विरुद्ध है, उसको तत्काल विलोपित किया जाए और इस कानून को ही रद्द किया जाए। सबसे बड़ी बात है कि कोविड के पहले वरिष्ठ नागरिकों को हवाई जहाज और रेलवे में रियायत का प्रावधान, किराए में रियायत का प्रावधान था। कोविड के बाद उसको केंद्र की सरकार बंद कर दी। अब चूँकि कोविड को व्यतीत हुए 4 साल हो गया, हम चाहते हैं कि ये मिलने वाली सुविधा जो है फिर से बहाल की जाए। इसके साथ ही अभी आपको ये मालूम है कि सरकार जो है ये न्यू लेबर नीति लाई है, नया श्रम कानून लाई है। यह श्रम कानून श्रमिकों की समझ है कि यह बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट उद्योगपति हैं उनके हितों को देखते हुए बनाया गया है। इसलिए इस नए कानून को तत्काल निरस्त किया जाए। हमारी दूसरी मांग है जो प्रदेश के पेंशनर हैं वो उनको मिलने वाली जो महंगाई राहत भत्ता है उसमें 2% पीछे हैं और ये सरकार क्या करती है कि पीछे रख के उसके पीछे का जितना एरियर्स है वो सब कुछ जब्त कर लेती है। तो हमारा ये कहना है कि प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों का जो जब्त किया गया राशि है वो सारा राशि जल्द से जल्द भुगतान करें। अब इसके साथ जुड़ी हुई है आपका ये पेंशनरों का जो आय, जब तक हम सेवा में रहे तब तक हम अपने कमाई का एक अंश आयकर विभाग को दिए, लेकिन अब क्या है कि अब वेतन का अंश हमको पेंशन के रूप में मिल रहा है। इसलिए ये जो मिलने वाली राशि है इसको आयकर से मुक्त रखा जाए। प्रदेश के जो कर्मचारी हैं, प्रदेश के जो पेंशनर हैं, उनको कम से कम 3000 रुपये मेडिकल भत्ता दिया जाए, इसलिए कि बुढ़ापा में कोई पूछने वाला भी नहीं होता और दवाई का जो दाम है वो आसमान छू रहा है। तो निश्चित रूप से उनकी ज़रूरत की जो दवाइयाँ हैं उनके खरीदी ताकत से बाहर हो रही है। सरकारी कर्मचारी जो रहता है अगर वो दिवंगत होता है तो उसके दाह संस्कार के लिए सरकार पूरा व्यवस्था करती है, एक्स ग्रेशिया के रूप में उस राशि का भुगतान करती है। लेकिन पेंशनर भी चूँकि
सरकारी कर्मचारी का अंश है, अपना कमाया हुआ पैसा को ही वो पेंशन के रूप में लेता है। तो हम चाहते हैं कि पेंशनरों के लिए भी एक्स ग्रेशिया का व्यवस्था हो, कम से कम 50,000 रुपये का भुगतान उनको किया जाए। ये हमारी मुख्य रूप से मांग है। और यह जो आंदोलन है केवल अंबिकापुर में नहीं, हमारा जो संगठन है छत्तीसगढ़ प्रगतिशील पेंशनर कल्याण संघ, ये ऑल इंडिया संगठन से जुड़ा हुआ है, ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर फेडरेशन से जुड़ा हुआ है। इसलिए उस संगठन के राष्ट्रीय निकाय के आह्वान पर आज हिंदुस्तान के हर जिला और राज्य मुख्यालयों में पेंशनरों के द्वारा उनकी जो भी ताकत हो, जो भी क्षमता हो, जितने भी जीवंत लोग हैं, आज इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। अब भी हम आज के दिन मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को मांग पत्र का एक ज्ञापन सौंपेंगे। इसके बाद हमारा आंदोलन का जो दूसरा चरण है वो है जंतर मंतर के समक्ष 17 सितंबर को धरना। अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो आंदोलन की जो अग्रिम कार्रवाई है हम उसके लिए राजी हैं। उन्होंने अपनी बात को रखते हुए कहा कि सेवानिवृत्त के लंबे समय बाद भी पेंशनरों के स्वत्वों के निराकरण एवं भुगतान में संबंधित अधिकारियों द्वारा उदासीन या नकारात्मक व्यवहार किया जाता है, जिस कारण किसी भी तरह के भुगतान में अनावश्यक विलंब किया जाता है। इस संबंध में प्रदेश स्तर पर ठोस एवं सख्त कार्रवाई करते हुए भुगतान की समय सीमा निर्धारित की जाए। अपने सेहत के लिए दवाइयां लेना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए पेंशनर्स को कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए। इसके साथ ही प्रदेश के पेंशनरों को 65 से 70 वर्ष की आयु में 10%, 71 से 75 वर्ष की आयु में 20%, 76 से 80 में 30%, 81 से 85 में 45%, 86 से 90 वर्ष में 60% तथा 91 से 95 में 75% एवं 96 से 99 में 90% तथा 100 वर्ष में 100% वृद्धि का प्रावधान किया जाए। मैं लखेश्वर सीधा अभी नायब तहसीलदार अंबिकापुर के पदस्थ और आज छत्तीसगढ़ प्रगतिशील पेंशनर कल्याण संघ द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम पे और माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय के नाम पे ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में क्या होता है? इनके द्वारा पेंशनरों की समस्या के संबंध में 9 सूत्र की एक ज्ञापन सौंपा गया है। समस्या के निराकरण के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है।